इस्लाम धर्म के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म पहले ये धर्म कर लिया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, अब ईसाई और पारसी धर्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा वैदिक धर्म, जो हमारे सनातन धर्म का धर्म है, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के बारे में जानकारी, फिर आगे मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है सिख धर्म के बारे में जानकारी। सिख धर्म की जानकारी हम काफी लेट पढ़ेंगे, क्योंकि सिख धर्म की स्थापना 1500 समथिंग में हुई थी, गुरु नानक देव जी ने की थी। ठीक है, तो ईसाई धर्म के बारे में जानते हैं। जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के जो भगवान है वो कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह, जिन्हें जीसस भी कहा जाता है, क्रिस्ट भी कहा जाता है, क्रिस्ट या जीसस, ईसा मसीह। यूनान के अंदर जेरूशलेम, उसके पास बेथलेहम, यहाँ पे इनका हुआ था जन्म। इनका जन्म कहां पर हुआ था? जेरूशलेम के बेथलेहम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था यूसुफ, जोसेफ भी आ जाता है, जोसेफ, और माता का नाम मरियम। पिता का नाम यूसुफ, माता का नाम मरियम। इनके पिता बढ़ई थे, ये खुद भी बाद में कई समय तक बढ़ई रहे, ये खुद भी बढ़ई थे। बढ़ई तो होता है कारीगर, जो कारीगर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बढ़ई। ठीक है, तो इनके पिता का नाम यूसुफ था, माता का नाम क्या था? मरियम। इनके दो प्रिय शिष्य थे, एक का नाम था पीटर और एक का था एंड्रूस और पीटर, ये इनके दो प्रिय शिष्य थे। इनका जो जन्म हुआ था, इनके जन्म के आधार पर ही अंग्रेजों ने किसका निर्माण किया था? कैलेंडर का निर्माण किया। हम भी जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी अक्टूबर, नवंबर का महीना चल रहा है, ये सब किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग? ईसा मसीह के अकॉर्डिंग। इनका जो जन्म हुआ था, इनके जन्म के बाद की घटनाओं को ईस्वी कहा जाता है। अभी 2022 ईस्वी चल रहा है, इनके जन्म के बाद की घटनाओं को क्या कहा जाता है? ईस्वी कहा जाता है। इनके जन्म से पहले की घटनाओं को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है। इनके जन्म के पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है बीसी या बीसीई। इसे इसमें लैटिन भाषा में कहते हैं एडी या सी। इसकी फुल फॉर्म है बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट के जन्म से पहले की घटनाओं को क्या कहोगे? ईसा पूर्व। अरे बस अपने कहते हैं सर 2022 ईस्वी चल रहे हैं, क्या धरती बने को 2022 साल ही हुए? अभी धरती तो करोड़ों साल पहले की, रामायण महाभारत की बात तो बहुत साल पहले की। अरे बस समझ, हमारी वैदिक सभ्यता खुद 1500 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुई थी। जो वेद लिखे गए थे सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, 1500 ईसा पूर्व में लिखना स्टार्ट किया था। 1500 ईसा पूर्व में लिखना स्टार्ट किया था, इसका मतलब क्या हुआ? 2000 तो ये माइनस कर दो, 1500 साल और पीछे चले जाओ, लगभग सनातन धर्म की शुरुआत 3500 साल पहले हुई थी, 3500 वर्ष पहले हुई थी। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? 2000 ये, 1500 ये। हम जो बोलते हैं ना 2000, उसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद अब 2022 साल हो गए ईसा मसीह के जन्म, उसके अकॉर्डिंग हमारा कैलेंडर चल रहा है। समझ आ रही है? तो इनके जन्म से पहले को हिंदी में तो कहते हैं ईसा पूर्व, इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। बीसीई लिखते हो तो इसका मतलब है बिफोर कॉमन, यहां पे सी का मतलब क्रिस्ट नहीं होगा, कॉमन। बिफोर कॉमन ईरा या एरा मतलब युग, बिफोर कॉमन एरा। क्लियर है सर? और इनके जन्म के बाद की घटनाओं को क्या बोलते हैं? एडी। एडी लैटिन भाषा का शब्द है, इंग्लिश नहीं है, लैटिन भाषा, जिसका मतलब है एना डोमिनी। एना डोमिनी, ठीक है? ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या बोलते हैं? एना डोमिनी एडी। आप ये लिखते हो 2022 हो रहे, 2022 एडी। क्या ईस्वी लिखो या एडी लिखो, एक ही बात। हिंदी में आप क्या लिख देते हो? इंग्लिश में लिखिए करो एडी।
इसे इंग्लिश में लिख लिया करो, ईसा पूर्व को क्या लिख लिया करो 1500 BC, ईसा पूर्व बिफोर क्रिस्ट। और सीई की फुल फॉर्म क्या है, वही कॉमन एरा, कॉमन एरा। अगर बी लग गया इसका आगे तो बिफोर कॉमन एरा। समझ आ रही बात? इससे मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व कहते हैं, इंग्लिश में इसे बीसी या बीसीई कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को ईसवी कहते हैं या एडी कहते हैं या सीई कहते हैं। ईसा मसीह ठीक है, जन्म तो हो गया कि यहाँ पे स्टार्टिंग में इनका जन्म अपनों ने मान लिया। इनका जन्म यरूशलेम के बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम यूसुफ था, जोसेफ भी कहा जाता है, जो एक बड़े थे। माता का नाम मरियम था। इनके दो प्रिय शिष्य हैं, पीटर और एंड्रूस। इनके चमत्कार जैसे जैसे हुए, इनके चमत्कारों को देखते हुए थे तो एक बड़े ही, ईसा मसीह क्या थे, बड़े ही थे, कारीगर थे। लेकिन इनके चमत्कारों को देखते देखते आसपास की जनता इनको क्या मानने लगी, भगवान मानने लगी। तो यूनान का जो समय राजा हुआ करता था या जहां पे वो सेना थी, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। फिर आपने टीवी वगैरह में इनको देखा होगा कि सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में या 33 ईस्वी में, क्योंकि इनके जन्म को अपनी हासिल थी, 33 ईस्वी में इन्हें सूली पर टांग दिया गया, इन्हें सूली पर टांग दिया गया। और इस प्रकार से टांगा था, इसलिए इनका जो सिंबल है या प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, क्रूस। इनका प्रतीक चिन्ह है क्रूस। ठीक है, जिस गवर्नर ने, रोम का जो गवर्नर चल रहा था उसमें जिस गवर्नर ने इन्हें सूली पर टांगा था उनका नाम है पोंटियस, पोंटियस या पिलातुस भी कहते हैं, पिलातुस। जिस गवर्नर ने टांगा था उन्हें पोंटियस या पिलातुस कहा जाता है। सिंबल क्या है इनका, क्रॉस। इनकी पवित्र बुक कौन सी है, बाइबल। इनकी पवित्र बुक का नाम क्या है, बाइबल। इनके मेन 3 सिद्धांत क्या है, ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है और ईश्वर ही आत्मा है। ये इन चीजों में विश्वास है। ठीक है, ईश्वरी पिता है, ईश्वरी पुत्र और ईश्वरी आत्मा। ये है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के बारे में इतना याद रखिएगा। ईसाई धर्म के जो भगवान है वो है ईसा मसीह। ईसा मसीह, इनके जन्म से इंग्लिश कैलेंडर का निर्माण हुआ है। इनके बाद, जन्म के बाद की घटनाओं को ईस्वी कहते हैं, जन्म से पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व कहते हैं। पिता का नाम जोसेफ है, माता का नाम मरियम है, प्रिय शिष्य पीटर और एंड्रूस। जिन्होंने इनको सूली पर टांगा था उसका नाम पोंटियस या पिलातुस। इनके 3 मेन सत्य हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वरी आत्मा। त्रिरथों भी कहते हैं, त्रिरथों, इनके मेन 3 क्लियर। नेक्स्ट करते हैं पारसी धर्म। इनमें बस कितने से क्वेश्चन, पारसी धर्म। पारसी धर्म के जो भगवान है वो है जरथुष्ट्र। ये इनके भगवान है, ये इनके संस्थापक है। ठीक है, ये किसकी पूजा बहुत ज्यादा करते हैं, अग्नि। पारसी धर्म के अंदर अग्नि की बहुत विशेषता है। हालांकि हमारे वेद धर्म के अंदर भी, वैदिक धर्म के अंदर भी अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं अग्नि ही, हमारे वैदिक वेदों में कहा जाता है अग्नि ही इंसान और भगवान के बीच तालमेल बिठाती है। इंसान और भगवान के बीच तालमेल बिठाने का काम किसका है, अग्नि का। देखो आप माता के या भगवान के कुछ भी करते हो तो क्या जगाते हो, जोत जगाते हो, अग्नि आगे बीच में, या धूप करते हो, क्या आगे बीच में, अग्नि आगे। ठीक है, अग्नि से ही भगवान और ईश्वर का मतलब संबंध होता है। पारसी धर्म के अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, अग्नि की बहुत ज्यादा मान्यता है। इसलिए इनके जो न्यायी होते हैं या जो इनको मानने वाले उन्हें कहा जाता है अग्नि पूजक। इन्हें क्या कहकर पुकारा जाता है, अग्नि पूजक कहकर माना जाता है।
ये एक ईश्वर आहूत को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर आहूत को मानते हैं पारसी धर्म में। कौन है इनके संस्थापक? जरथुस्त्र। और इनकी जो पवित्र किताब है वो है जैद अवेस्ता, जैद अवेस्ता। बस इतना याद रखना। एक तो संस्थापक